नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर खुशबू रानी। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ। मेरी क्लिनिक है एडवांस यूरोनेफ्रो क्लिनिक, कंकड़बाग, डोमिनोज पिज़्ज़ा के सामने। आज हम बात कर रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि गुर्दे का फंक्शन क्या है। हमारा गुर्दा, जो हमारी किडनी है, बेसिकली वो एक छन्नी है जो कि खून उसके थ्रू गुजरता है और जरूरी चीजें हमारा गुर्दा अपने अंदर रख लेता है, जबकि गंदगी को पेशाब के माध्यम से निकाल देता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये दिक्कत होती है कि इस छन्नी के छेद बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो जरूरी चीज खून में रह जानी चाहिए थी वो भी पेशाब के माध्यम से निकल जाती है। और उसमें से जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक तरीके का प्रोटीन जिसको कहते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम है शरीर में पानी को खून के साथ बांध कर रखना। जब शरीर में एल्बुमिन की कमी हो जाती है, क्योंकि अत्यधिक एल्बुमिन पेशाब के रास्ते से लीक हो रहा होता है, तब पानी और खून अलग हो जाते हैं और यही पानी हमें सूजन के रूप में शरीर में नजर आती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं? शुरुआती लक्षण है पेशाब में झाग आना। यदि पेशाब करने के बाद ऊपर सतह पर झाग या फेन की तरह इकट्ठा हो रहा है तो आपको सतर्क होना चाहिए। साथ ही सुबह सो के उठ रहे हैं और आंखों के किनारे सूजन आ रहा है, दिन भर चलने के बाद में ये सूजन बढ़ जा रहा है, पैरों में भी ये सूजन आ जा रही है और सोने के बाद भी ये सूजन खत्म नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित हो रहे हों। तो इसके आगे फिर यदि हमें ये सब लक्षण आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी हमें अपने पेशाब की रिपोर्ट, जिसको कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, वो कराकर एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। शुरुआत में नेफ्रोलॉजिस्ट कुछ बेसिक जांच करा के, जैसे कि किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, आपको दोबारा बुलाएंगे। यदि ये बच्चों में हो रहा है, यानी कि 12 से 14 साल से कम की उम्र में हो रहा है, तो बिना किसी और अन्य जांच के, इन जांचों के आधार पर डॉक्टर आपको दवा लिख के देते हैं। बट यदि बड़ों में हो रहा है, जैसे जिनको कहते हैं एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स, यानी 14 साल के बाद की उम्र में हो रहा है, तो एक अन्य जांच भी इंडिकेटेड है जिसको कहते हैं किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी में हम अल्ट्रासाउंड से देखते हुए एक बाल के बराबर महीन रेशा गुर्दे से निकालते हैं, किडनी से निकालते हैं, और फिर उसको जांच के लिए हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि किस कारण से हमारे गुर्दे की छन्नी के छेद बड़े बड़े हो गए हैं और प्रोटीन लीक हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, इसके अंडर में कई सारे सिंड्रोम आते हैं, जैसे कि जो बच्चों में जो सबसे कॉमन है उसको कहते हैं मिनिमल चेंज डिजीज, और बड़ों में जो बीमारियां हैं मिनिमल चेंज डिजीज के अलावा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी और मेसेंजियल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इनके अलावा भी अन्य डिजीजेज हैं, जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार का डिजीज है जो कि हमारे शरीर में सूजन कर रहा है और हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम कर रहा है, उसका पता बायोप्सी से पता चल पाता है। फिर बायोप्सी होने के बाद में आप जब वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो आपको सटीक दवा चल पाती है, और इसकी दवाइयां जो है ज्यादातर स्टीरॉइड और बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी कि हमारे जो शरीर में एक ज्यादा ही इम्यूनिटी वाले मार्कर्स बढ़ गए हैं उनको दबाने के लिए होती है। तो हमें जो ध्यान रखना है कि यदि हमें सूजन आ रही है जो कि पेशाब में झाग के साथ आ रही है, और ये सूजन सुबह उठने पर खत्म नहीं हो रही है, चेहरे के ऊपर, आंखों के पास और पैरों पर बढ़ती चली जा रही है, तो इसको साधारण सूजन समझ के इग्नोर ना करें। इसके लिए आपको जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हालांकि ये सूजन काफी दिनों तक बनी रहती है पर गुर्दों को ऐसे खराब नहीं करती, लंबे टाइम तक किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल रहता है, इसलिए आप इसका इलाज करके अपनी किडनी को पूरी तरह बचा सकते हैं। धन्यवाद।